श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। भक्तों, आज मैं बताऊंगी कि नारद भगवान कौन से प्रश्न पूछे हैं सनकादि ऋषियों से, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे लॉन्ग वीडियो जो जाता है उसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो सुनिए, भागवत कथा सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हुआ। ये भागवत जी की महिमा है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी दुख दूर किससे हुआ? केवल भागवत से, ठीक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिं तत्ते फलं लभ्यते संन्याकलौ केशव कृतेन। संन्याकलौ केशव कीर्तन। कलयुग में केवल भगवान की कथा और भगवान की नाम दो का आश्रय कोई ले ले तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए किसी तरह थोड़ा थोड़ा सा ही पर भागवत कथा जरूर सुने। जब सुनी भक्ति महारानी कथा, तब खुश होके ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सो तऊ तऊ तरुणौ गृहीतवा प्रेम एक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्णे गोविंदे हरे मुरारी नाथे तिन्मना निमुरारे वंदिता। भक्ति महारानी भागवत कथा सुन के भागवत की महिमा सुनी। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा प्रकट हो गई। भक्ति महारानी बोली, महाराज, भागवत सुन के मैं सारा दुख भूल गई, मेरे बच्चे ठीक हो गए। किसके बच्चे ठीक हो गए? भक्ति महारानी की। सनकादियों ने कहा, ठीक है, अब ये भक्त बैठे हैं, इनकी मन मंदिर में जाके आप बैठ जाओ। तो नारद जी ने सवाल की कि महाराज, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? भागवत सुने कोई कितना भी पापी हो तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? ये प्रश्न किसने किया? श्री नारद भगवान ने, ठीक है। और किनसे? सनकादियों से, ठीक है। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? बार बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो भागवत कथा बार बार सुनो, ठीक है। आप सभी मोबाइल पर सुन लो, इसलिए आज की साधन सदुपयोग करना चाहिए। आजकल ना प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पर ही बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर डिम्पल सिंह भक्ति 908 सर्च कीजिए, अपने आप आपको ये कथा मोबाइल पर भी सुनने को मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप
इस परिवार के अभिन्न अंग बन जाएं। यूट्यूब पर लोग सुनते हैं कथा, मोबाइल पर कथा सुनिए और शेयर कीजिए। शेयर का ऑप्शन रहता है, कथाओं को शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप पर, तब व्हाट्सएप के द्वारा कथाएं पहुंचाया कीजिए। किसको? जो आपके सखा हो, जो आपके मित्र हो, जो आपके पड़ोसन हो, उसको। ठीक है, ताकि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब भागवत कथा से जुड़ जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो किसका उद्धार हुआ आइए मैं बताऊंगी। गे मान्यवः पापकृत सतु सर्वदा सदा दुराचरित्रता विमार्गे गाः क्रोधाग्नि गद्गदाः कुटिलाः च कामनीः सप्तः योगिः न कलौ पुनीते। तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। अच्छा, तो कौन तारा? कोई तारा है? हाँ, धुंधली नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने माता पिता का बड़ा अपमान करता था। धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था जो अपने माता पिता को बहुत अपमान किया करता था। धुंधकारी जो थे, धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी, उनके कोई संतान नहीं थे, उनके संतान कोई नहीं थे। वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। ठीक है, वहाँ एक संत जी मिले। तो संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलिसी। विप्र जी ने कहा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलिसी, तुम क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे संतान चाहिए। संत ने बड़ा समझाया कि देखो तुम पुत्र ओत्र के चक्कर में ना पड़ो, पर नहीं समझे। हमें तो बेटा चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। तो संत जी ने एक फल दे दिया, पत्नी को खिलाना। पत्नी को दे तो दिया सही, पर धुंधली महारानी ने खाया नहीं, गैया को दे दिया और अपने बहन से कहा कि बच्चा मुझे हो जाए तो देना। अपने बहन से कहा कि बच्चा तुझे हो जाए तो मुझे दे देना। बेटी हुआ, धुंधली की बहन को बेटा। धुंधली की बहन को क्या हुआ? बेटा हुआ। धुंधली ने पैसों से